अब ये जानते हैं कि जब शहद का प्रयोग करेंगे तो शहद के प्रयोग में कौन सी सावधानियां रखेंगे। देखिए, एक साथ बहुत ज्यादा शहद नहीं खाना चाहिए, एक साथ बहुत ज्यादा शहद का प्रयोग ना करें। शहद का प्रयोग जब भी करें जल के साथ करें, पानी के साथ करें, और सूर्योदय के समय सूर्य के नवोदित रहने तक अगर आप शहद का प्रयोग करें, सूर्योदय के समय करें तो सबसे उत्तम होगा। शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ये विष के समान काम करता है। शहद को मांस, मछली, तेल और गुड़ जैसी गर्म चीजों के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की गर्मी की प्रकृति हो उन्हें भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी की प्रकृति वाले लोग अगर शहद का सेवन करें तो वो बीमार पड़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि शहद के धार्मिक और आयुर्वेदिक प्रयोग क्या हैं। देखिए, पंचामृत जब आप बनाते हैं तो उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। तो पंचामृत में शहद डालकर ही पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। अगर भगवान शिव का शहद से अभिषेक किया जाए तो मंगल दोष समाप्त होता है, कर्जों से, ऋणों से मुक्ति मिलती है। देवी को अगर आप शहद अर्पित करें तो इससे आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होते हैं। शरीर पर शहद लगा करके कुछ समय के लिए छोड़ दें, 5-10 मिनट, उसके बाद सामान्य जल से स्नान करें, त्वचा की समस्याएं दूर हो जाएंगी। गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर लेने से सुबह के समय मोटापा दूर होता है। शहद का प्रयोग अगर तुलसी और अदरक के साथ किया जाए तो गले की और सर्दी जुकाम की समस्या में सुधार होता है। अगर नियमित रूप से आप उपवास रखें और उसमें शहद का प्रयोग करें तो शरीर से आपके विष दूर हो जाएगा। और नियमित रूप से गुनगुने पानी के साथ शहद का प्रयोग करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अब आपको बताते हैं शहद के चमत्कारी ज्योतिषीय प्रयोग क्या हैं। अगर कुंडली में मंगल समस्या दे रहा है तो शहद मत खाइए, बल्कि हर मंगलवार को शिवलिंग पर शहद अर्पित करिएगा। अगर बृहस्पति बुरे परिणाम दे रहा है तो शहद को सोने या पीतल के बर्तन में रख करके खाएं। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा नहीं है तो कांच की बोतल में शहद भर करके अपने बेडरूम में रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना है, सही रास्ते पर लाना है, तो कांच की शीशी में शहद भर करके शनिवार को जमीन में दबाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करते हैं तो शहद के प्रयोग से आपको इसके चमत्कारी फायदे प्राप्त होंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और बिना कुंडली मिलाए विवाह हो गया है
और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं इस मंगल दोष की वजह से, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जरा सा शहद रोज सुबह शिवलिंग पर लगाइएगा और उसके बाद जल चढ़ा करके भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा। इस मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऋण से बहुत परेशान हैं, कर्जों से बहुत परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शिवलिंग पर शहद लगा करके जल चढ़ाने से नियमित रूप से, खासतौर से मंगलवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। और किसी व्यक्ति के साथ अगर संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसे शहद और बादाम अगर आप देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, रिश्तों के टूटने की संभावना समाप्त हो जाती है।